हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा, कल हमने क्लास में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क ले दिया था, उस पर डिस्कस करेंगे। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो क्वेश्चन देख लें। ठीक है, मैंने हिंट यहाँ पे दी थी और इसमें कंस्ट्रक्शन करना था, आपको बताया था। तो एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लेंगे। और इसमें फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इसमें लगा। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी एक इंसिडेंट रे है और बी सी एक रिफ्लेक्टेड रे है। और उसके बाद वो मिरर आर एस पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट होती है सी डी रे बन के, तो रिफ्लेक्ट बैक होती है। आपको प्रूव करना है कि जो ये ए बी है ये सी डी के बराबर है। तो ए बी सी डी के बराबर कैसे आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे आप प्रूव करेंगे? ये पूरा एंगल, इसको पूरे को एंगल कैसा, ये एंगल इसके साथ कैसे इक्वल हम करेंगे? हमने बताया था कि यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एंड उसके बाद आप जरा फिर से इसको ट्राई करें। मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन हम करेंगे यहाँ पे, एक ड्रॉ लाइन फ्रॉम बी टू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और वैसे सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी परपेंडिकुलर होगी किसके? आर एस के। ठीक है, तो ये हम यहाँ करेंगे। उसके बाद ये क्या होता है ये आपको भी देखना है। फटाफट इसको करें, फिर इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। जिसने नहीं किया पहले फिगर बना दे। चलिए लिख दिया, इसको करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने क्या, उस कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन क्या है कि सर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट से हमने ड्रॉ क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ बीई, हमने एक बीई ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, एंड एट पॉइंट सी से हमने ड्रॉ किया है सी एफ, यहाँ पॉइंट एफ दे दें इसको, जो कि परपेंडिकुलर है टू आर एस। ठीक है, तो आपको पता है किसी मिरर पे जो इंसिडेंट रे आती है और जो रिफ्लेक्टेड रे आती है इक्वल होती है। इक्वल कैसे? जब इसमें हम कोई नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हम डालते हैं प्लेन की, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो इंसिडेंट रे है उससे बना हुआ एंगल, इंसिडेंट मतलब रे जो आपकी रे सरफेस में टकर रही है आप। ठीक है, जो सरफेस में टकर रही है जो लाइट है ना, जैसे कभी मिरर है तो यहाँ से जो लाइट आएगी तो ये इंसिडेंट है, ये कोई सोर्स है, बल्ब है या सूरज है, कुछ भी है, यहाँ से रे आई तो ये आपकी इंसिडेंट है जो आ रही है। फिर जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये एक एंगल बना के जाएगी, तो इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। और किस पे बनाया? नॉर्मल होता है, ये बीच में नॉर्मल होता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो जाता है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होके आई रे वो ये आई तो उसने ये एंगल बनाया, जो इंसिडेंट रे आई उसने ये एंगल बनाया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये क्लास 9th में है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो ये आपका होता है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ एंगल वन एंगल टू नामकरण भी इनका कर देता हूँ। तो इसको नाम देते हैं एंगल वन, इसको नाम देते हैं एंगल टू, इसको नाम देते हैं एंगल थ्री, इसको नाम देते हैं एंगल फोर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हम अब करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू और एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। ठीक है, रीजन क्या देंगे कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equals to angle of reflection, angle of incident is equals to angle of reflection, incident होगा INCI DENT, angle of incident equals to angle of reflection। तो ये दो इक्वेशन मान लो, पहली वो वाली मान लो, दूसरी ये वाली। ठीक है, अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन है, देखो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, नहीं 90 डिग्री और आमने सामने है, ठीक है, ये तो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगी वो। ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो आप लिखोगे एज बीई एंड सीएफ आर परपेंडिकुलर्स। ये क्या है? परपेंडिकुलर है
ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है, आमने सामने है, तो देयरफॉर BE जो है CF के पैरेलल हो जाएगा। तो सर जब BE CF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए बिकॉज BE इज पैरेलल टू CF। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि जो ये BE है ये CF के पैरेलल है अगर, ठीक है, आप देखें, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है? BC इज ट्रांसवर्सल, BC आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, BC इज ट्रांसवर्सल, BC आपकी ट्रांसवर्सल है। तो सर देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि BE CF के पैरेलल, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है ना। ये ऐसी है ना कुछ, ये BE आ गया, ये CF आ गया, रे ऐसी है, ये वाली एंगल यस एंगल के बराबर है ना। देखो तो ये वाला एंगल जो है ये, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर है, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। P एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है। रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण बना रहे हैं, तीसरी इक्वेशन। अब आप यहां देखें फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखें, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 सर एंगल 3 के बराबर है, और यहाँ एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो ये चारों एंगल आपस में बराबर हो गए। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर भी है, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लें, ठीक है। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें अपने को इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपनी इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैं ट्वाइस कर देता हूं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 भी होगा। जब एंगल 1 इक्वल तो इनके दो गुना भी बराबर होंगे भाई। अगर कोई ये है, ये भी x भी इक्वल है, x भी इक्वल है, इस पे अगर मैं इंटू 2 करूं, इस पे भी इंटू 2 करूं, तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x, तब भी ये बराबर ही रहेंगे, तब भी ये 2x ही रहेंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को खोल कर देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसको एंगल 4 प्लस एंगल 4 कर देते हैं। अब आप देखें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 2। हमने क्या कर दिया, फ्रॉम एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये, और एंगल 3 एंगल 4 ये है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हम लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका क्या बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 4 प्लस एंगल 3 जब हमने किया तो क्या बनेगा यहाँ पे, आप खुद बताओ, बताओ नाम बताओ, क्या बना एंगल और एंगल 2? DCB, तो बना एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ABC बना। तो आप ध्यान से देखें, अगर इस पे हम बात करें ध्यान से, अगर आप देखेंगे इस पेन से दिखाया जाए आपको, तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, देखो है ना, ये कुछ कैसा है, इसको समझने के लिए ये कुछ ऐसा है, ये एक रे ऐसे गई, ए बी पैरेलल, और ये भी पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी है, एंड बी सी इसमें ट्रांसवर्सल है। तो ये वाली पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल, और ये लाइन से, ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, और ये बट दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट ये इक्वल हो रहे हैं, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सर ये अगर इक्वल हो रहे हैं, ये और ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। जब हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। बहुत ही अच्छा ये और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड हमने कर दिया, कॉपी कर लें इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
इन फिगर आपको दी जाएगी अभी। ट्रांसवर्सल एडी, या फिर ऐसा करो, क्वेश्चन को थोड़ा और वो कर लेते हैं, क्वेश्चन कर दे। इफ ट्रांसवर्सल पता है आपको क्या है? इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से, सच दैट बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजित जो होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ corresponding angles are parallel, then prove that the two lines will be parallel। ठीक है, तो चलिए करके करें इस क्वेश्चन को। फिगर आपको खुद बनानी है, इस क्वेश्चन की फिगर हमने खुद बनाने के लिए दे दिया आपको। चलिए फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि दो लाइन्स हैं, दो लाइन ए बी, चलो एक बार पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल मान लो ये ट्रांसवर्सल, दो लाइन को जो काट रही है इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो अगर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो क्या बोल रहे हैं, इस तरह से कर रही है कि जो बाइसेक्टर होंगे किसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। ठीक है, तो जो इसके बाइसेक्टर्स हैं, सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो इनके जो बाइसेक्टर मतलब लाइन के जो बाइसेक्टर होंगे, जो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, ये क्या होंगे बोल रहे हैं, ये पैरेलल होंगे। इनका नाम कर देते हैं, नामकरण यहाँ पे ए बी सी डी, और एंगल का 1 2 3 4 नाम यहाँ दे देते हैं। इस तरीके से जो ये पैरेलल है, ये जो है ना ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इस तरीके से बोल रहा है। प्रूव दैट टू लाइन्स आर विल बी पैरेलल। तो आपको प्रूव करें कि जो दो लाइन है पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिख देते हैं। गिवन लिख देते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि यहाँ भी कोई नाम आपको देना पड़ेगा, एम, और यहाँ दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं गिवन में कि एंगल एम ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एस। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल है। और ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए क्यू का बाइसेक्टर है, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंड बी सी नहीं सी डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी एस, सच दैट एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, बाइसेक्टर है। एंड साथ ही साथ ये बोला गया है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल ही, ये भी हमको बोला गया। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, आप प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करने के लिए
क्या करेंगे प्रूव करने के लिए भाई? अगर आपने इस पूरे को एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर दिखा दिया, यानी MEQ ACS के बराबर आपने दिखा दिया, तो बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से कि ये इक्वल। ठीक है, तो अब यहां देखो, आप इसको करने के लिए इक्वल हमको कहीं नहीं बोला है, देखेंगे ये जो मैंने लिखाया ये मैं इक्वल कहीं बोला ही नहीं। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, जो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो पैरेलल है, बस इतना बोला है कि जो इसके बाइसेक्टर है वो ये पैरेलल है, और हमको कुछ नहीं बोला है ना, और हमको कुछ नहीं बोला है। तो इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, ये आपका गिवन है यहाँ पे, वो तो मैं प्रूव करके लाना है। तो अब देखें इसमें किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, इसमें जो है नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा ही एंगल बना दो, पूरा एंगल बना दो, ठीक है, इसको भी हटा दो। अब यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं कि MAB एंगल MAB इज इक्वल्स टू, ये पूरे एंगल का आधा होगा MEQ का, क्योंकि भाई ये बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। MAQ का आधा होगा फ्रॉम गिवन, क्योंकि बोला तो है भाई, अगर मैं बोल रहा हूं एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर मतलब 5 और 5 है 10 है, ठीक है। अगर मान लो 5 और 5 10 है, तो पूरा एंगल कितना है 10, पूरा एंगल अगर मैं 10 मान लूं, ठीक है 10 मान लिया, तो 5 ये है 5 ये, तो बोल सकता हूं ना पूरे एंगल का क्या है, आधा है, 10 का आधा 5 है, बोल सकते हैं ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल MAB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AB, ठीक है, बिकॉज हमने गिवन लिख दिया कि AB बाइसेक्टर है इसका। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेम आप यहां भी कर लो कि ACB हाफ है किस एंगल का, ACS का, ये भी फ्रॉम गिवन। सेकंड इक्वेशन इसको मान लीजिए आप। बट हमको क्या बोला गया है, हमें बोला गया है, बट हमें ये बोला गया है कि जो इसकी ट्रांसवर्सल है, ये जो ये बाइसेक्टर है पैरेलल है, बट AB इज पैरेलल टू CD, सर AB जो है CD के पैरेलल है, और इसमें ये AC किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें ये AC आप मानो, चाहे आप खुद भी आप ऊपर नाम ले लीजिए, MN ले लो, खुद ही लाइन ले लो, MN इज ट्रांसवर्सल, MN ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, जा रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो यहाँ पे आपका जो बन रहा है, जो आपका एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं MAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सर, ये क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो, तीनों इक्वेशन को एक बार गौर करो। अब मैं जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मैं बोल सकता हूं, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ MAQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACS। हाफ से नेक्स्ट स्टेप में हाफ से हाफ आप काट दें, तो बचेगा कि आपके पास एंगल MAQ इक्वल्स टू एंगल ACS। तो यही तो आपको चाहिए था, MAQ, ये पूरा एंगल आपने ACS इसके इक्वल कर दिया। ये तब हो सकता है, तो ठीक है, MAQ इक्वल्स टू ACS बोल दिया। फिर आप वही लिखेंगे, बट जो हमने पिछले इसमें लिखा, बट दे फॉर्म यहां लिख देते हैं, खत्म हो गया आज क्वेश्चन। बट दे फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कि सर ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो देयरफॉर जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, ये पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं
पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और एम एन इज ट्रांसवर्सल। एम एन क्या हमारी ट्रांसवर्सल है और पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, इजी था। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन, अच्छा कोई दोनों क्वेश्चन आज जो है हमने करे, बहुत हाई लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो आज ये चैप्टर भी फिनिश कर दिया और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमने कर दिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।